हेलो बच्चों, तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। कंबल से बाहर आ जाओ और आज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। ठीक है, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी की 7 वीडियोस डाली हैं, वो भी न्यूमेरिकल्स बेस्ड। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस कराए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पे कराए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कराए हैं। और जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल्स करना नहीं आता है, वो वाले बच्चे वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपके सामने एक रहा पहला सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो और करने की कोशिश करो। नहीं आएगा तो मैं अभी क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ बल्ब इज रेटेड 40 वॉट, 220 वोल्ट। पोटेंशियल कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। पावर कितनी दे रखी है? 40 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। ऑल्सो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय अ बल्ब रेटिंग 25 वोल्ट और पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट। विल देयर बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और करना स्टार्ट करो। अगर नहीं आएगा तो मैं भी कराऊंगा आपको। करो करो जल्दी से, आलस मत फैलाओ, जल्दी करो क्वेश्चंस को। ठीक है, यहां पर देखेंगे, देखो क्या होगा। सर्दी है पता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम भी तो है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में? गिवन कंडीशन देखो क्या है। गिवन क्या है? पावर दे रखा है, कितना है? 40 वॉट। बी दे रखा है, कितना है? 220 वोल्ट। आई पूछा गया बच्चों। आई बराबर क्या होता है? नॉर्मली पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर बी आई, यही तो होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? P अपॉन बी। रखो वैल्यू। पावर कितना है? 40। वी कितना है? 220। काट दो, कितना आएगा? सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? ये 0.18 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये केस फर्स्ट है। कब? जब पावर सप्लाई हम कितनी रख रहे हैं? 40 वॉट और पोटेंशियल कितना रख रहे हैं? 220 वोल्ट। अब इसी का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे फर्स्ट वाले का। अब पावर का फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस बेस्ड कौन सा होगा? P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, यही तो होगा। और R निकालना है तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन पी, यही तो होगा। रखो जरा वैल्यू यहाँ पे। R बराबर रखोगे 220 का होल स्क्वायर अपॉन पावर कितना है? 40। ठीक है, यही तो है। इसको सॉल्व कर दो तो R हमारे पास कितना निकल के आएगा? देखो जल्दी फटाक से कैलकुलेट करो। कितना आएगा? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो जल्दी से। ये आएगा 12 10। एक मिनट चेक कर रहा मैं, रुकना। सही है। ठीक है, अब ये पहले का आंसर था जब पावर सप्लाई 40 वोल्ट था और पोटेंशियल कितना था? 220 वोल्ट। ठीक है, अब की बार हम चेंज कर देंगे। पावर सप्लाई हम कितना कर रहे हैं? 25 वोल्ट। और ये कितना? ये तो सेम ही है, तो यहां पर क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे। पावर सप्लाई कितना है? 25। इसको सॉल्व कर लेना। यहां पे कितना हो जाएगा? ये यहां पर चेंज होगा, ये आएगा 25 और पोटेंशियल तो सेम ही है, यहां पर भी चेंज हो जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट कर लेना और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन कभी ना कभी अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, नोट करो, फिर फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों, ये एक और रहा आप सभी के सामने प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, देखो इसमें सर्किट डायग्राम नहीं बनाया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। जो इन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप लगाई है 20 ओम रेजिस्टेंस की, और जो कंडक्टर को लगाया, ये दोनों सीरीज में लगाया है। ठीक है, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है? 6 वोल्ट की बैटरी। उसके बाद पहले पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, पहले इलेक्ट्रिक लैंप का, फिर कंडक्टर का, और फिर निकालनी पावर ऑफ लैंप। ठीक है, करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो हम आपको कराएंगे। करो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे
टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया तो फर्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे। ये कितना है 20 प्लस का 4, ये आ गया 24 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। सेकंड वाले में क्या पूछा गया था, टोटल करंट, तो I बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन R, यही तो होगा क्योंकि B इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। B कितना दे रखा है 6, ये कितना दे रखा है 24, काट दो 1/4, फिर काट दो 0.25 एम्पियर आएगा, करंट आ गया। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर, यही तो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक लैंप के लिए लिख लो, E लिख दे रहे, ठीक है, लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप के लिए। ये कितना है, करंट कितना निकला 0.25 इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 20, ये आ गया 5 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 5 वोल्ट, यही तो आएगा। ठीक, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, किसका पूछा गया, कंडक्टर का। तो BC कितना हो जाएगा कंडक्टर का, I इंटू आर। I कितना है 0.25, R कितना है कंडक्टर का 4। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना है 4, सॉल्व कर दो कितना आएगा 1 वोल्ट। आई बात समझ में यहां तक। फोर्थ वाला यहां करे दे रहा हूं, पावर ऑफ लैंप पूछा गया है बच्चों। पावर ऑफ लैंप के लिए क्या करेंगे, P इक्वल टू BI लगा दो, P इक्वल टू BI लगा दो, तब भी आ जाएगा। अब BI लगाओगे तो पावर बराबर आएगा वोल्ट कितना 6 है। लैंप के लिए पूछा गया तो कितना आएगा 25, करंट कितना 0.25 हो गया ना, तो कितना आएगा 125 वॉट, यही तो आएगा। चाहो तो तुम दूसरे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने बताया था पावर क्या था, फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू B²/R। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहां पे रखोगे तो कितना आएगा 6 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना निकला था 20, तब भी पावर आ जाएगी। ठीक है, वॉट में। समझ में आया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था लेकिन कई बच्चों को ये भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो कोई भी सैंपल पेपर आपके पास हो, जो कोई भी मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो लगाओ, और अपनी कैपेबिलिटी को इनहेंस करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों।